तुम मेरे लिए डबिंग करोगी तो तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। आई प्रॉमिस। ये लो पेन और फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ये लो। ये नताशा, ये क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। ओह नो, ये तो खुद ही जल गया। ये क्या तमाशा है पाखी? अब एक मिनट। हाँ, एन को काट के पी लिखा। और ये तमाशा मैंने नहीं, नताशा मैम ने खड़ा किया है। ये कार्ड भेजना, मेरे घर पिंकी को भेजना, ये क्या है? और चाहती क्या है आप? पाखी, अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जलाना ही था तो फिर फोन करके क्यों कहा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये सब नताशा मैम की सोच है। मैं तो यहाँ किस्सा खत्म करने आई थी और वो मैंने कर दिया। इन्हें लगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि लोग तो मर रहे हैं इनके साथ काम करने के लिए, लोग मर रहे हैं इनसे दोस्ती करने के लिए। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। बहुत बड़ी गलतफहमी है इन्हें। मैं तो बस यहाँ आगाह करने आई थी कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। पाखी सुनो। शिट यार। नताशा, स्टॉप इट यार। अभी कौन है? ये देखो, क्या जवाब दूं मैं इसे? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आ गई तू? बाड़ा, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, बेचारा नक्श। लेकिन अब क्या कर सकते हैं आई? कुछ बात करनी थी। मैंने देखा है, बहुत हुनर है बच्चे में। मैंने उसके सारे फोटोज देखे हैं। नक्श आगे बढ़ के सबकी मदद करता है। जब हमें अपनों की जरूरत थी तब वही सामने से मदद करने आया था। मेरी तो सारी दुआएं उसके साथ है। इसीलिए आज जब
उसे जरूरत है, मैं आगे आई। उसे किसी विदेशी फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेना है। 25,000 रुपए जमा करने होंगे। मेरे पास होते तो मैं ही दे देती, पर मेरे तो खुद के वांदे हैं, इसलिए। और आपका पोता आपसे बात करने के लिए डरता है, इसलिए मैं आगे आके आपको विनती करती हूँ कि उसे पैसे दे दीजिए। उसे अगर आप पैसे दे देंगे तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। कंपटीशन में जीतेगा तो पारिक परिवार का नाम ही रोशन होगा ना। और वैसे भी उसे इस केटरिंग के बिजनेस में जरा भी रुचि नहीं है। बाकी तू क्या कहती है बाड़ा? तो बाप, क्या सोचा आपने? क्या लगता है तुझे ये घर किसका है? आपका बाप। और ये लोग कौन है? ये हमारे किराएदार। और बाकी हमारे केटरिंग बिजनेस की शेफ। रसोइया, काम चलाओ रसोइया। अभी तक परमानेंट नहीं हुई है ना? जी बा। तो तूने कैसे सोच लिया कि ये लोग इस घर के मालिक हैं? बाप, मैं कुछ समझा नहीं बा। समझ में तो मेरे नहीं आ रहा है। इस घर के आचार संहिता तू भूल कैसे गया? बा, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। अच्छा, जी। तू उठा ये किताब, पढ़ पेज नंबर 23, ऊपर से चौथी लाइन। क्या नियम है? सबको अपनी बात खुद से सामने रखनी होगी, किसी दूसरे के जरिए नहीं। तो ये बाहर वाले आके मुझे क्यों बता रहे हैं कि तुझे किसी फजूल सी प्रतियोगिता के लिए 25,000 की जरूरत है? ये बात मुझे बताने के लिए अपने यहाँ काम करने वाले को तूने भेजा? नहीं बा, वो ये लोग, ये बाहर वाले लोग तेरे लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं? बोलने छोकरा, ये लोग मुझे क्यों बता रहे हैं कि मैं तुझे पैसे दूं? ये होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैं तेरे हुनर को पनपने दूं? तेरी काबिलियत साबित करने के लिए मैंने तुझे वक्त दिया था ना? दिया था कि नहीं दिया था? जी बा। मुझे मालूम है नक्श, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, पर दिख रहा मेरे पास है। बहुत बहुत छूट दे दी मैंने तुझे, पूरी तरह से काम नहीं दिया पारिक कैटरिंग कंपनी का। पर अब सुन, ये किराएदार तुझे बहुत ज्यादा अपने लगने लगे हैं ना? तो ठीक है, आज से ये पाखी तेरी बॉस। इसके नीचे काम करना होगा तुझको। लेकिन बाप, ये बस अब कुछ नहीं बोलेगा तू। केतन,
नक्श का कैमरा मेरे कमरे में रख दे। नक्श आज से कैमरे को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं आपको बताने वाला। नक्श, बाकी अब से नक्श तेरा सहायक होगा। अच्छे से काम लेना उससे, वरना तुझे भी सजा मिलेगी। आई, तूने क्या बोल दिया पाको? मैं तो बस सिर्फ नक्श की मदद करना चाहती थी। इसी चक्कर में तो बेचारे का काम और बिगड़ गया। तू बोले तो मैं फिर से जाके। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज आई, प्लीज। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की, किसी से कुछ भी बोलने की। नक्श नाराज है मुझसे। अब मुझे ही उससे बात करनी होगी। ये रायता मुझे ही समेटना होगा। न जाने क्या बीत रही होगी बेचारे पे। आज से ये पाखी तेरी बॉस, इसके नीचे काम करना होगा तुझको। तुम्हारी आई इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, उसके बाद भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक्स अगेन। अब फ्रेंड्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नक्श, हम सो सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा बाकी? क्या आप अपना फैसला बदल लेगी? मेरी फोटोग्राफी फिर से शुरू हो जाएगी? और क्या जरूरत थी तुम्हें बाको बताने की कि मैं ये फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ? एंड बाकी स्पेशली यू। मैंने तुमसे कितने प्यार से बोला था कि बाको इस बात का नहीं पता होना चाहिए, लेकिन तुम ना, बाकी तुमने मेरे सारे सपने ना एक सेकंड में तोड़ दिए। एक सच्चा दोस्त समझ के मैंने अपनी दिल की बात तुमसे शेयर की थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा सपना शेयर करना ना मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। नहीं नक्श, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद यार, कोई जरूरत नहीं है मदद करने की आपको, समझिए आप? हाथ जोड़ता हूं मैं आपके। आप बस प्लीज मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे कल सुबह कितने बजे आना है रिपोर्टिंग के लिए। आप बताएंगे मुझे मेरा रिपोर्टिंग टाइम क्या है? कल सुबह 7 बजे बाने का है किचन में। जी बिल्कुल। अब आप जाइए यहाँ से। हम रियली सॉरी नक्श। प्लीज बाकी डन। क्या आकाश भाई, मेरा मानना है कोई एक बार टोपी पहना है ना तो वो शाना होता है, लेकिन दूसरी बार टोपी पहना दे तो मान लेना चाहिए इंसान को कि वो खुद ही बेवकूफ है। अभी बहुत टोपी पहना लिया आकाश भाई। अभी उस लड़की का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आओ, नहीं तो मैं ये पिक्चर शुरू नहीं करूंगा। क्या है, मेरा बहुत घाटा हो चुका है, घाटे पे घाटा सह रहा हूं। अब तो मुझे ये पिक्चर शुरू करना ही है आकाश भाई, या तो नट्टू बहन के साथ या नट्टू बहन के बिना। बोलो, कॉन्ट्रैक्ट लाते हो या नहीं लाते हो? मैं आपसे यही कह रहा था। तो ये लीजिए ना कॉन्ट्रैक्ट पारिया साहब। डबिंग आर्टिस्ट का साइन किया हुआ। तो आप शुरू कीजिए फिल्म की शूट। अरे सुबात छे नट्टू बहन, मैं कल ही फिल्म अनाउंस करता हूँ। बोलो। आप प्रोड्यूसर है, जो चाहे कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आकाश भाई बस एक जरूरी बात, शूटिंग के पहले दिन ना वो डबिंग आर्टिस्ट सेट पे चाहिए। हाँ?
अभी मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सेट पे मिलते हैं। हाँ, बाकी सब बरोबर छे ना? चलो आओ जो। ये क्या किया तुमने नताशा? एक और झूठ बोलने की क्या जरूरत थी नताशा? ये गलत है। अगर कपाड़िया को पता चल गया ना तो वो तुम पे केस ठोक देगा, तुम्हें जेल भी हो सकती है। उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि शूट स्टार्ट होने से पहले मैं उस बहन जी को मजबूर करने में कामयाब हो जाऊंगी और फिर बदल देंगे असली कॉन्ट्रैक्ट से नकली कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तुम तब बदलोगी जब पाखी तुम्हें अपनी आवाज देगी, और पाखी ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो तुम्हें अपनी आवाज कभी नहीं देगी। फिर वो क्यों आएगी, किस लिए आएगी? ऊपर से इस कपाड़िया ने उसे मुहूर्त पर बुला लिया। पाखी आएगी, जरूर आएगी, और मुझे पता है कैसे। मैंने सोचा था ये माँ बेटी घर से चली जाएंगी, लेकिन बा ने तो पाखी को ही नक्श का बॉस बना दिया। ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? कौन कौन है तुम? यस मेरी रानी, अब तो नक्श और पाखी के बीच उठ गई दीवार। अब तो अपना वादा निभा लो मेरे यार। ये रंगीन कच्छा के अपनी अकल बेच के लाए हो। हाँ? नक्श और पाखी के बीच दीवार कैसे उठेगी? वो अब साथ में काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। दोस्ती तो दोबारा हो ही जाएगी। अगर दोस्ती प्यार में बदल गई तो? तुम फिक्र मत करो मौसमी डार्लिंग, मैं कुछ करता। आज तक तुमसे कुछ हुआ है जो अब करोगे? अरे हाय, तू यहाँ है? पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने तुझे। बा ने गेहूं दिए हैं पीसने के लिए, कहा है इससे पेट अंदर जाएगा। आई, तेरी एक हरकत की वजह से ना बेचारे नक्श का काम बिगड़ गया और भाभी तुझसे नाराज हो गई। अब तो वो तेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। मुझे क्या पता था कि बा वो सुरसा, सुरपनखा और ताड़का उन सबको पीछे छोड़ के एक नंबर की राक्षसी बन जाएगी। अपने पोते की भी खुशियों की परवाह नहीं है उसे, बस अपनी आचार संहिता और दूसरों पर जुल्म करती है। मुझे भी नहीं छोड़ा, देखा मुझसे भी चक्की पिसवा रही है। कोई बात नहीं आई, बस थोड़ा सा ही तो है। इतना सा तो मैंने निकाल के रखा है, पूरी बोरी भर के है। देख पीछे। भलाई का सिला चक्की पिसाई। किराएदार का नौकर ज्यादा हो गए हैं हम। आई, जानती हूँ मैं, तो भला ही सोच रही थी, लेकिन अब क्या करें, थोड़े दिन और सह लेते हैं ना। अब देखा ही, मुझे अच्छी नौकरी मिलते ही ना हम यहाँ से चले जाएंगे। और अगर हमें इस छत के नीचे रहना है तो पालन करना ही पड़ेगा हमें आचार संहिता का। प्लीज आई, थोड़े दिन और सह लेना मेरे लिए। ठीक है। तूने उसे बताया था ना 7 बजे काम शुरू करना है। तो जा उठा अपने सहायक को, डाल डफल शंख लाट साहब के मुंह पर पानी, जा। लेकिन मैं क्यों? अब मेरा मतलब है कि भा, ऐसे कैसे ये ठंडा पानी? हम कोई और तरीका भी तो निकाल सकते हैं ना। तरीका यही है, जो बोले और समय पर नहीं उठता है उसे ऐसे ही उठाया जाता है। पानी तो मैं भी डाल सकती हूँ, मगर फिर तेरी क्या जरूरत है? रसोई भी खुद देख लूंगी। मतलब तू रसोई से बाहर किराया नहीं दे सकेगी तो घर से भी बाहर। फिर तू और तेरी आई, बाळा तब काय करूया, बोलेगी ना?
बगैर अनुशासन के आदमी बड़ा नहीं बन सकता है पाखी। वैसा ही अनुशासन मुझे उसे सिखाना है। माने नक्श को मजबूत बनाना है। चल जा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, पानी डाल जा।